हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी ग्रुप डी का अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है या एग्ज़ाम देने वाले, ये दोनों के लिए ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हैं या आपने फॉर्म भरा है अभी, ठीक है, एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब जितने भी बच्चे यहाँ पर अभी जो है रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल नहीं दिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वो इनके लिए है। और ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि आरआरबी ग्रुप डी की तरफ से जो है आपको यहाँ पर डाउन द मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये डाउन द मेरिट लिस्ट क्या होता है आपको इस वीडियो में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। डाउन द मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर नीचे में चलते हैं। रेलवे ने उस पॉइंट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, डाउन द मेरिट लिस्ट के बारे में। तो जैसे हम यहाँ पर डीवी में आते हैं ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि इन्होंने लिखा है कि इन केस ऑफ शॉर्टफॉल, ठीक है, अगर कैंडिडेट्स की कमी होती है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करने के बाद भी छोड़ के चले जाते हैं, तो आरआरबी के पास ये राइट है कि वो यहाँ पर डाउन द मेरिट लिस्ट ला सकता है। देखिए ये जो है ना, यहाँ पर मैं इसे रेड से कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, डाउन द मेरिट लिस्ट ला सकता है। अब इसका मतलब मैं आपको थोड़े से अच्छे से समझा देता हूँ कि डाउन द मेरिट लिस्ट होता क्या है। मान लो कि कट ऑफ जो है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के लिए जिस जोन के लिए आपने अप्लाई किया उस जोन के लिए कट ऑफ जो है 85 जाता है, पर आप जो मार्क्स लेके आते हो, ठीक है, आप जो मार्क्स लेके आते हो वो 83 होता है या 84 होता है या 82 होता है, मतलब कट ऑफ से आप 2-3 नंबर कम लेके आते हो, तो आपको डाउन द मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा, जिसे एक तरह से यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी बोलते हैं। आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा और आगे चल के अगर 85 वाला कोई बच्चा है, वो जॉब छोड़ देता है, उसका आरआरबी एनटीपीसी में हो जाता है या रेलवे ग्रुप डी से कोई बड़ा नौकरी में हो जाता है, तो उसके बदले आपको ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब पैनल रिलीज किया जाएगा, आपके लिए वेटिंग लिस्ट रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम है, तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम एक तो आपका एग्जाम हो गया, आंसर की यहाँ पर जारी कर दिया गया है, दूसरा का यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो ये दोनों के लिए ही खुशखबरी है। आपका जो डाउन द मेरिट लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट, बहुत आपको मदद मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करें कि रेलवे ग्रुप डी में जो एग्जाम होता है, सबसे मेन जो यहाँ पर पॉइंट रहता है जनरल साइंस, जिसका जनरल साइंस 25 में से अगर वो 20 भी ला लेता है और करंट अफेयर में 10, क्योंकि बाकी तो मैथ्स में सबको 25 में से 20 मार देते हैं, रीजनिंग में 30 में से 25, इतना सबको ला लेते हैं, तो इतना आपको टारगेट करके चलना है। जोड़िएगा तो 20-20 40, ठीक है, 50 60 70 और 5 75, तो ये जो है 100 में से 75 हर बच्चा लाने का कोशिश करता है, 70 के आसपास तो ला लेता है, 70 प्लस, तो आपको इससे ज़्यादा लाना है ताकि आपको रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन मिल पाए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें रेलवे ग्रुप डी में, तो नेगेटिव मार्किंग जो है आपका 1/3 का रहता है, लेकिन इससे उतना ज़्यादा दिक्कत होता नहीं। ठीक है, लेकिन तब भी आप ज़्यादा तुक्का लगाने की कोशिश यहाँ पर मत कीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर बात करें, रेलवे ग्रुप डी में जो फिजिकली सिर्फ क्वालिफाइंग है कि आपको अगर मेल कैंडिडेट है, ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 1000 मीटर का रनिंग 4 मिनट 15 सेकंड में, फीमेल कैंडिडेट अगर आप है तो आपको यहाँ पर 1000 मीटर का रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड में। यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 35 केजी का वजन उठाना है यहाँ पर 100 मीटर तक, ठीक है, 2 मिनट के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 केजी का वजन 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर। अब मेनली अगर यहाँ पर हम बात करें रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में, तो रेलवे ग्रुप डी में आप देखिएगा कि यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट है, लेकिन हर पोस्ट के लिए जो नियम है वो अलग अलग है। ठीक है, हर पोस्ट के लिए अगर हम नियम की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी अलग अलग है, किसी के लिए A1 है, किसी के लिए B2 है, B3 है। तो ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लीजिए किसी के लिए A1 है, किसी के लिए B2 है, ठीक है, आप C2 भी देखे होंगे, तो अगर आप एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स पे फेल हो जाते हैं तो आप एक पोस्ट के लिए फेल हो जाते हैं ना, दूसरे पोस्ट के लिए तो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है, आपको वहाँ पर उतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, उतना आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला। तो मेनली अगर हम यहाँ पर नीचे चले तो आपको उस चीज़ को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर नीचे आइएगा आप, तो देखिए ये जो भी पोस्ट यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर नीचे चलते हैं तो ये इतने सारे पोस्ट आपको दिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इन सब पोस्ट में टोटल 14 तरह का पोस्ट है। ठीक है, तो इन 14 तरह के पोस्ट में आप देखिए कि सबके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग है। किसी के लिए यहाँ पर देखिए B1 है, किसी के लिए यहाँ पर A2 है, A3 है और यहाँ पर C1 है। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये मेडिकल, मान लीजिए कि आप यहाँ पर इसमें फेल हो जाते हैं, इसमें फेल हो जाते हैं, तो इसमें तो क्वालिफाई कर गए C1 में, तो किसी एक मेडिकल स्टैंडर्ड्स में क्वालिफाई कर जाते हैं, उस पोस्ट का आप कटअप भी पार किए हैं अगर, तो आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। आपको सभी पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में देना है। भले बहुत बच्चा सोचता है ना, देखिए बहुत बच्चा क्या सोचता है, यार ये ट्रैक मेंटेनर है, इसको काहे ला देंगे पोस्ट प्रेफरेंस में, नहीं, आपको सभी पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में देना है। क्या पता उसी में लग जाए, जॉब लगने से मतलब है ना, पहले एक बार जॉब लग जाए फिर तो आगे चल के आप उसको चेंज कर ही सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें सेफ जोन्स के बारे में, तो सेफ जोन्स देखिए अगर सबके हिसाब से अलग अलग होता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपको सेफ जोन के बारे में यहाँ पर बताऊँ तो एक चेन्नई आपके लिए सेफ जोन है, क्योंकि चेन्नई जो है यहाँ पर बड़ा सिटी है। यहाँ पर क्या होता है ना, लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, उतना गवर्नमेंट जॉब पर ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पर थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, चेन्नई में आपका, चेन्नई के बाद आपका आ गया गुवाहाटी।
गुवाहाटी तरफ भी जो है आपका कट ऑफ जो है यहाँ पर थोड़ा कम जाता है इन कंपैरिजन टू अदर जोन्स, गुवाहाटी कम जाता है, ठीक है। और मुंबई जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी, ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी वहाँ कम जाने के चांस। रेलवे ग्रुप डी के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में रेलवे ग्रुप डी के। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो रेलवे ग्रुप डी में जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो जनरल साइंस जो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी में, साथ ही साथ जो जनरल साइंस के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको कोशिश करूँगा, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो मैं अलग अलग जगह से गैदर करूँगा, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो आपको आ सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में। सिर्फ जनरल साइंस का मैं बात कर रहा हूँ, वह मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करने का, जो कि मेरा नया चैनल है वैभव रोजगार 24x7, ठीक है। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप नया चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको रेलवे ग्रुप डी का जनरल साइंस पढ़ना है तब।